2025 के बिहार में जो बजट पास हुआ वो लाखों करोड़ों का बजट था और उस बजट पर कितना काम किया जा रहा है ये एक देखने वाली बात होगी। चूँकि हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जो सांसद हैं सुधाकर सिंह, बक्सर के सांसद राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार में भ्रष्टाचार की भरमार है। जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि सुधाकर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तमाम मुद्दे पर नीतीश सरकार का पर्दाफाश किया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है नीतीश सरकार के ऑफिसर्स, नीतीश सरकार के कर्मी और उनके योजनाओं में जो धांधली है उनके बारे में जरा आप सुधाकर सिंह से सुनिए। मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में डबल इंजन की जो सरकार है नीतीश कुमार वाली, इसमें कोई ऐसा विभाग नहीं जो भ्रष्टाचार के आकंठ में न डूबा हो। उसी कड़ी में आज ग्रामीण कार्य विभाग के बारे में बताना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं कि जिसके जिम्मे बिहार में ग्रामीण सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी है और बिहार के भीतर चुनावी साल होने के नाते, चुनावी साल होने के चलते इस विभाग का जो बजट है वह 3 से 4 गुना बढ़ा दिया गया है। तकरीबन इस वर्ष 20,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं बिहार राज्य के ग्रामीण सड़कों के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव के लिए। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार को डिजाइन किया गया है संस्थागत रूप से, 10,000 करोड़ से ज़्यादा रकम राजनेताओं, प्रधान सचिव दीपक सिंह, अभियंता प्रमुख भागवत राम सहित बिहार के निचले अधिकारियों ठेकेदारों द्वारा 10,000 करोड़ रुपए लूट लिए जाएंगे, जिसका मैं साक्ष्य के साथ इस बात को रखना चाहता हूं कि किस तरीके से इन लोगों ने जो तैयार किया है लूट का तंत्र, उसको हम संक्षेप में बताना चाहते हैं। बिहार में जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण या रखरखाव हो रहा था तो यह परियोजना के आधार पर होता था, एक यूनिट के आधार पर होता था कि किसी गांव में एक सड़क बनानी हो तो एक यूनिट माना जाता था और उस यूनिट के आधार पर टेंडर निकाला जाता था। लोग चूंकि जो छोटे ठेकेदार इस काम में न आ सकें, बड़े ठेकेदार आए, इसलिए वह सभी छोटे छोटे सड़कों को मर्ज करके उन परियोजनाओं की लागत को 20 से 25 करोड़ रुपया प्रति इकाई कर दिया गया, जिसके चलते जो छोटे ठेकेदार थे इस कंपटीशन से बाहर हो गए। दूसरी बात, जब 20 से 25 करोड़ की परियोजनाओं में टेंडर डालने की बारी आई, उसमें फर्जी अनुभव, एनुअल टर्नओवर जो उसका सबसे जरूरी तत्व है, एनुअल टर्नओवर फर्जी तरीके से संवेदकों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा लगाया जा रहा है पूरे बिहार में। यह अभियंता प्रमुख, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, कार्यपालक अभियंता, मुख्य अभियंता सहित ये तमाम लोग इस सिस्टम में जो लगे हुए लोग हैं, उन लोगों के पास एक सिंडिकेट बना दिया है कि जो लोग कट मनी पहले दे देंगे सरकार के अधिकारियों को, उनके कागज फर्जी तरीके से भी पास कर दिए जाएंगे और जो लोग पैसा नहीं देगा, सही कागज रहते हुए भी उनको टेंडर से बाहर कर दिया जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि साक्ष्य है, केवल आरोप लगाने के लिए मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। और इस मामले में एक उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं कि VS कंस्ट्रक्शन सड़क निर्माण के लिए भभुआ में एक रोड के लिए एक ग्रुप ऑफ रोड के लिए उन्होंने डाला, जिनका एनुअल टर्नओवर मात्र 54 करोड़ और 54 लाख और 66 लाख रुपए था 2 साल में। 2021-22 में उनका 66 लाख और 54 लाख था, लेकिन उन्होंने टर्नओवर कितना दिखाया? 16 करोड़ और 55 करोड़। अब समझ में नहीं आया
कि जिसकी क्षमता 54 लाख है, वह एक फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बीएस कंस्ट्रक्शन विभाग में कागज जमा करता है कि हम 55 करोड़ रुपए और 16 करोड़ रुपए का हम काम किए हैं, जबकि यह टर्नओवर का जांचने का एक ही तरीका है कि उन्होंने जीएसटी कितना भरा। जीएसटी का जो पोर्टल है वह पब्लिक डैशबोर्ड है, जिसमें कोई भी जाके देख सकता है कि कौन कंपनी कितना जीएसटी भर रही है। जब विभाग के पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता के सामने जब साक्ष्य था सरकार का, तो एक लिखित दस्तावेज जो फर्जी था उसके आधार पर उन्होंने टेंडर पास करने का काम किया। यह जब मेरे संज्ञान में जब आया, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, इस तरह के सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास। मैंने इसकी जांच के लिए 9 अप्रैल को प्रधान सचिव दीपक सिंह को मैंने दिया कि इसकी जांच की जाए, एक फर्जीवाड़ा पूरे बिहार में हो रहा है। दीपक सिंह ने अभियंता प्रमुख भागवत राम को दिया। भागवत राम उसी कार्यपालक अभियंता के यहाँ जांच के लिए भेजा जो टेंडर किया था। जांच के बाद वही कार्यपालक अभियंता साक्ष्य सहित बताता है कि जो एनुअल टर्नओवर कंपनी के लिए दिया गया है, जिसको पहले सही कहा था, उसको कह रहा है कि गलत हुआ है। अपनी गलती स्वीकार कर लेता है कार्यपालक अभियंता जांच में, दोबारा जांच में। लेकिन अभियंता प्रमुख संतुष्ट नहीं होते उसके जांच से, क्योंकि वो पहले ही से तय था कि उस ठेकेदार को काम देना है। ये पहले ही ये लोग 5 से 10% योजनाओं में तय कर लिए हैं। जो जमा कर रहा है उनके लिए नियमों को कैसे तोड़ा जा रहा है। अभियंता प्रमुख ने दोबारा जांच का आदेश सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को देता है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को आदेश देता है इस आलोक में कि उसी सीओ जो फर्जी सर्टिफिकेट सीओ दिया है उसी से जांच कराया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो फर्जी कागज बनाएगा, वह व्यक्ति कैसे कहेगा कि हम गलत बनाएंगे। तो आपने सुना, सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने कहा कि 20,000 करोड़ की ग्रामीण विकास योजना था, जिसमें ग्रामीण सड़क को लेकर के 20,000 करोड़ का ये योजना बनाया गया था। और इस योजना में 10,000 करोड़ यानी आधा आधी जो है वो पूरे भ्रष्ट तंत्र जो है उसमें संलिप्तता दिख रही है। उन्होंने साक्ष्य के साथ बताया कि कैसे बड़े ऑफिसर से लेकर के ठेकेदार निचले तबके तक के लोगों को कमीशन जाता है, और जिस तरह से भ्रष्टाचार पसरा हुआ है, इस पर सरकार और विपक्ष लगातार सरकार के दावे को विपक्ष लगातार विफल करने में लगी है और उनका पोल खोल रहा है। इन तमाम चीज़ को लेकर के अब ये देखना होगा कि ग्रामीण विभाग जिनके जिम्मे है, जो सड़क योजना है, ग्रामीण सड़क योजना, इस पर क्या रिएक्शन होता है, ये देखने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।